देखिए उदय भान जिन्होंने शर्मसार किया है पूरे देश को एआई समिट में, अपने कपड़ों को एक्सपोज करके एक शर्टलेस और शेमलेस प्रदर्शन करके कानूनी राहत तो उनको मिल गई है, लेकिन कोई भी भारतीय नागरिक उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। उनको शायद टिकट मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, वो बब्बर शेर बन जाए वो कांग्रेस की नज़र में, लेकिन देश की नज़र में वो एक ऐसे व्यक्ति हमेशा रहेंगे जिन्होंने एआई समिट, जो एक देश की शान थी, जो देश का प्रोग्राम था, उसमें भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की और शर्मसार किया पूरे देश को, अपनी पार्टी को, अपने आप को और हर एक भारतीय नागरिक को। मैं समझता हूं कि जो युवक कांग्रेस के हमारे साथी हैं और उदय भान जी हैं, इस सरकार को इतनी बौखलाहट हो गई थी। जहां तक विरोध की बात है, विरोध प्रदर्शन किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, क्योंकि अगर विरोध पसंद आएगा तो विरोध किस बात का है। आपकी कुछ भी राय हो, लेकिन जिस प्रकार की धारा लगाने की बात की गई, जिस प्रकार से पुलिस ने डिटेन किया, और उदय भान तो मौजूद भी नहीं थे, 5-6 लड़के टी शर्ट लगाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे चुनौती दे सकते हैं। तो ये बहुत उनका एक घबराहट वाला कदम था। दमन और ताकत की राजनीति से विरोधियों की आवाज़ को दबाना ये बड़ा गलत है। और आप सब जानते हैं, देश और दुनिया में जब भी कभी बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो G20 समिट हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स हो, चाहे वो G77 का प्रदर्शन, कहीं पर भी देखा हो, दुनिया की बड़ी राजधानियों में हमेशा विरोध होता है, बल्कि आक्रामक विरोध होता है। ये एक विरोध अगर किया था, इतना नापसंद आ गया कि उनको आपने जेल में बंद रखा और ये दिखा दिया कि इतनी बड़ी भारत सरकार 4-5-6 युवक कांग्रेस के साथियों के विरोध से इतनी घबरा जाती है। उन्होंने कहा कि जो डील की है अमेरिका के साथ, खासकर जो कृषि से संबंधित विषय हैं, उस पर एक सरकार बैकफुट पर है। लेकिन जो उन्होंने किया उदय भान जी के साथ सरासर गलत था और ये दिखाता है कि इस देश में विरोध करने वालों को इस हालात का सामना करना पड़ेगा। एक उदाहरण बनाने के लिए उदय भान को अरेस्ट किया गया और कल उनको रात को बेल मिली है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो असहनशीलता है, ये दबाव की राजनीति, विरोधी विचार रखने वालों को कुचलना, ये सरकार की मानसिकता बन गई है। मैं इसके विरोध में हूँ। पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वो भोपाल में थे, आज पंजाब जा रहे हैं। जो किसानों के साथ व्यवहार किया सरकार ने, किसान माफ़ नहीं करेगा। इस डील में भारत के इंटरेस्ट को दरकिनार कर कर अमेरिका के लिए पूरे बाजार हमने खोल दिए। वो देंगे 0 टैरिफ, हम देंगे 18%। हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? हमारे सोयाबीन के, कपास के, मक्का के किसानों के जो हाल हैं, आने वाले भविष्य में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारा विरोध जारी रहेगा। और सरकार ने जैसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून पर संशोधन लेकर आए, वापस करना पड़ा, 3 काले कानून लेकर आए, वापस करना पड़ा, इस बार भी किसानों के साथ जो धोखा किया है उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत बड़ा हम लोग आयोजन करेंगे जगह जगहों पर और सरकार पे दबाव बनाएंगे, अपने हाथ वापस खींचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उनकी पीसी आज तक थी। आज उन्हें 5 बजे से पहले कोर्ट में उदय भानु चिप जी को पेश करना था, लेकिन ना जाने क्राइम ब्रांच को, दिल्ली पुलिस के क्या ऐसी जल्दी आ गई, क्या अर्जेंसी थी, क्या इमरजेंसी थी कि पहले फ़ोन आता है 12 बजे लीगल सेल के चेयरमैन रुपेश सिंह भदौरिया साहब के पास कि सुबह 6 बजे पेश करेंगे। फिर 12:15 बजे फ़ोन आता है कि 1 बजे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब के घर पे पेश करेंगे। हम सब 1 बजे भागे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब के घर गए। वहाँ इन्होंने पीसी रिमांड की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगाई, उदय भानु चिप जी की 3 दिन की एक्सटेंशन मांगी और हमने बेल एप्लीकेशन मूव करी। 1.5 घंटे उस पर आर्ग्यूमेंट हुई, 1:30 बजे से सुबह 3 बजे तक, और 3:45 बजे तकरीबन ऑर्डर हुआ जिसमें हमें बेल ग्रांट हुई और पीसी रिमांड की एप्लीकेशन क्राइम ब्रांच की डिसमिस हो गई। मेरी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ की, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की, आर्टिकल 21 और 19 के प्रोटेक्शन के लिए एक हिस्टोरिक जजमेंट है बेल पे। और ये बात साफ हो गई कि किस तरह से एक फॉल्स इलीगल केस लगाया गया जिससे उदय भानु चिप और जाने कितने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। आज जब हमने बेल बॉन्ड पेश किए, क्योंकि हमें एक श्योरिटी पेश करना थी कोर्ट के सामने, तो माननीय ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट साहिबा ने ये कहा कि मैं इनकी वेरिफिकेशन कराऊंगी और कल के लिए वेरिफिकेशन के लिए रख दिया गया है। श्योरिटी का वेरिफिकेशन होगा और कल वेरिफिकेशन होकर आएगा तो कल रिलीज वारंट होगा पॉजिटिवली। यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेयरर हैं और उनकी सारी वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स देना होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड और एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, वो उन्होंने पेश कर दिया। जज साहब ने उन्हें क्रॉस क्वेश्चन भी कर लिया, आप कैसे जानते हैं, कितने साल से जानते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो प्राइम फेसाई तो सेटिस्फैक्शन है जज साहब की, लेकिन जज साहब ने कहा मैं वेरीफाई एक बार ज़रूर कराऊंगी।
तो इसलिए कल वेरिफिकेशन होके आए।